पप्पू यादव ने करा है, वो इसके लिए क्षमा मांगे सभी साधु संतों से, पूरे देश के हिंदुओं से। अगर चंदा चोरी का विषय है जो राम मंदिर में हुआ है, ये हमेशा से विरोध। मुझे लगता था ये अंधभक्त दुम दबा के भाग गया, लेकिन जैसे ही सत्ता को विपक्ष ने घेरा, ये तो जाग गया। और चोर चोर मोसेरे भाई, ये तो चोरों की मंडली है। पप्पू यादव ऐसे गुल्लक लेके पप्पू चोरों को इस उम्र के अलावा भी ऊपर जाना है। पप्पू यादव जहाँ देखी तवा परात, वहीं बिताई सारी रात। तेरी भी जली ना। मैं इन अंधभक्तों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जब भगवान जी को मोदी जी पतंग बनाकर उड़ाते हैं तब तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं होती? जब बीजेपी के कार्यकर्ता स्वागत के लिए हनुमान जी को नचाते हैं तब तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं होती? गई पप्पू यादव ने सदन में भगवा वस्त्र पहनकर ये दिखाया कि राम मंदिर में चोरी कैसे हुई, तो कुछ बीजेपी के अंधभक्त इस पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं इससे हमारी आस्था को ठेस पहुंची। हमें आप राम भक्त नहीं हो, आपको भगवान से कोई लेना देना नहीं, आप बीजेपी के अंधभक्त हो। अब गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए भाई ये दूसरा चरण है। अभी पता चलेगा। वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। अंधभक्त। चलो टंगला जी, क्या हुआ जी? कहाँ जा रही हैं? मैं वो थोड़ा सा भी ना संसद जा रही हूँ। सांसद जा रही हैं? जी, जी। अच्छा ये बताइए कि आपको बॉलीवुड में काम कैसे मिल गया? टांग उठा के। टैलेंट के दम पे। टैलेंट के दम पे। किसी की मैच्योरिटी की एज होती है अपनी। कुछ लोग 30 साल पे मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लोग 40 पे होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी थोड़ा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 75 साल पे इनकी फाइनली वो मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर कि इन्हें एहसास हो गया है कि गालियां देनी बुरी बात है। तो दोस्तों, जैसा कि राम मंदिर में चोरी हुआ था तो उसी को लेकर पप्पू यादव ने संसद के बाहर एक कॉमेडी शो किया और उसमें बताया कि कैसे चोरी हुआ है। और इतना ही नहीं, साथ ही इन अंधभक्तों की अच्छे से धुलाई भी होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको बहुत मज़े भी आने वाले हैं, तो बने रहना है वीडियो में एंड तक। तो बिना किसी देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पार्लियामेंट में गजब सांसद लोग मजे ले रहे हैं। पप्पू यादव जी पुजारी बने हुए हैं। राम मंदिर में जो चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई है, उसको लेके ये लोग नाटक कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी जी जब दान पात्र में पैसे डालने जाते हैं उससे पहले ही पप्पू यादव उसको लेके अंदर रख ले रहे हैं। मतलब क्या माहौल है। शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी। मुझे देखकर अच्छा लगा कि फाइनली 75 साल की उम्र पर जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीख लिया है कि गालियां देनी बुरी बात होती है। हर किसी की मैच्योरिटी की एज होती है अपनी। कुछ लोग 30 साल पे मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लोग 40 पे होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी थोड़ा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 75 साल पे इनकी फाइनली वो मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर कि इन्हें एहसास हो गया है कि गालियां देनी बुरी बात है। मैं चाहूंगा कि अब यही ज्ञान जरा अपने अंधभक्तों और बीजेपी IT सेल वालों को भी दे दो, क्योंकि वो भी कमेंट सेक्शन में रोज आकर गालियां देते हैं। और सिर्फ मुझे ही नहीं, देश के बहुत सारे लोगों को वो माँ बहन की गालियां देते रहते हैं। अभी इन सारे अंधभक्तों की मैं भी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूं जो इन्होंने मुझे माँ बहन की गालियां दी है। तो लेने के देने पड़ गए। जी अपने नाम के आगे पप्पू यादव लगा रहा है, तो एक बात बता, तू राम वाला है कि नहीं है? आज तू राम मंदिर का चंदा कहा। मैं इन अंधभक्तों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जब भगवान जी को मोदी जी पतंग बनाकर उड़ाते हैं तब तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं होती? जब बीजेपी के कार्यकर्ता स्वागत के लिए हनुमान जी को नचाते हैं तब तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं होती? गई पप्पू यादव ने सदन में भगवा वस्त्र पहनकर ये दिखाया कि राम मंदिर में चोरी कैसे हुई, तो कुछ बीजेपी के अंधभक्त इस पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं इससे हमारी आस्था को ठेस पहुंची। हमें अंधभक्त। अब गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए भाई ये दूसरा चरण है। गौ माता को राष्ट्रीय माता हर कोई बनाना चाहता है, हिंदू भी चाहता है, मुस्लिम भी चाहता है, सिख भी चाहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, तुम राष्ट्रीय माता बना लो, लेकिन उससे पहले बाबा जी को तो मना लो। अंधभक्त। ये लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। मैंने तो सबको माफ कर दिया यहाँ पर। सर आपने माफ नहीं करा, आप पीछा छुड़ा रहे हो यहाँ पे। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूँ कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में
गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। सर बचपन में तो गलतियां होती है, आपने बता दिया, लेकिन आपके आईटी सेल के बुढ़े अभी तक क्यों गलती कर रहे हैं? इनफैक्ट एक नेता तो सर आपकी पार्टी में ऐसे हैं जिन्होंने भाषण के अंदर मुजरा शब्द का यूज यहां पर कर लिया था। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर चुके हैं। सर कौन है वो आपकी पार्टी के बुढ़े, जरा बताओ ना। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। अरे सर पहले अपने आप को तो राह दिखा लो सही तरीके से, बच्चों को राह बाद में दिखाना। कौन लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत हो गई क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर चढ़ावा चोरी पर एक नाट्य रूपांतर हुआ? आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब असल में श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, डाका पड़ा, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर हमला किया गया, दिन दहाड़े उसकी हत्या की गई, और इसमें सारी की सारी बीजेपी और संघी नेता शामिल थे। तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा था। आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब नितिन नवीन के काफिले में हनुमान जी की वेशभूषा में एक व्यक्ति को नचाया गया था। आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी जब प्रभु राम को छोटा सा बच्चा दिखाकर उनकी उंगली नरेंद्र मोदी के हाथ में थाम दी गई थी। आपकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई थी। नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इसने सही बताया या गलत? इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप बता सकते हैं। जब अयोध्या जी में प्रभु राम के छोटे छोटे कटआउट और नरेंद्र मोदी के आदमकट कटआउट लगे थे, अब आ गए आहत भावना की बात करने वाले। श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ, हमला हुआ, विश्वासघात हुआ, और तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अब आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं। आप ढोंगी हिंदू है, ना आपका धर्म से कुछ लेना है, ना कर्तव्य से कुछ लेना है। आप श्री राम के व्यापारी ही हैं, कभी पुजारी नहीं बन सकते हैं। ये असलियत है। अब आगे बात करने भावना आहत की। भाई साहब बता नहीं सकते कैसे इंसान का बेइज्जती हो रहा। चित्रा त्रिपाठी का भाई साहब चिथड़ा उड़ा दिया। सभी कांग्रेस वाले को देख रहा हो, अंधभक्त बोल रहा है। वो पार्लियामेंट में तो बोल ही दिया, वो शहजादा जो सबको, हमने गोदी वाले लोग को भी अंधभक्त कहा। देखो तो सही, ये भाजपा के अंधभक्त की भाषा है, एक एंकर की नहीं है। अच्छा। भक्ति नहीं, खाली अनपढ़ भी बोल रहा है कोई एक। पता नहीं अनपढ़ लोग किस तरह से कोई भी स्टेटमेंट देके चले जाते हैं आगे। भाई साहब गूगल करने को भी बोल रहा है, मतलब एक तरह से ही बोल रहा है। आलोक शर्मा तो भाई साहब ऐसा चिथड़ा उड़ाया है। ये लेटेस्ट हुए हैं इंसल्ट के बेइज्जती। आपको लगता होंगे पुराना है, शायद पुराना है, डेली हो जाता है नया, रिन्यू नहीं होता। जैसे पैकेज होते हैं वो होते हैं, रिन्यू करवाते हैं। कोई नेटफ्लिक्स का भाई रिन्यू करवा लो अपना, है वो जो फोन बन जो, तो गूगल करने को भी बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, कुछ अकल ही नहीं है। चित्रा जी आपने गूगल थोड़ा सा कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। तो दोस्तों फाइनली वीडियो का हो चुका एंड, और इस अनभक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के मज़ेदार वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।